हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 7th जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज एक्सरसाइज 7th ए इसको देखेंगे। इसमें लगभग 32 क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ मोस्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। इन सब क्वेश्चन को देखने में तीसरा क्वेश्चन लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। हम अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को इस हिसाब से बढ़ाएंगे कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए पहले सिंपल, उसके बाद कम डिफ़िकल्ट, फिर डिफ़िकल्ट की तरफ चलेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें 7 - 5x = 5 - 7x। हाँ, अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। सबसे पहले हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू यहाँ दे रखी है, मतलब ये इक्वेशन जो है उसमें से x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये इक्वेशन दे रखी होती है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। अब इस और दूसरी जब x की वैल्यू निकल आए तो हमारा अपना चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, तो हमें अपना आंसर चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो जब ये ऐसी इक्वेशन कहीं दे रखी होती है तो हमारा सबसे पहले क्या होता है कि जो x की वाली टर्म है उनको एक तरफ करते हैं और जो x के साथ जिसके साथ x नहीं है उसको एक तरफ करते हैं। यानी कि 7 के साथ x नहीं है तो और 5 के साथ x नहीं है तो इनको एक तरफ करना होगा, और 5x है और 7x है तो इनको एक तरफ करना होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही रोक लो, माइनस के 5x है तो इसको ऐसे ही यहाँ रोक लिया, क्योंकि इसको हम इधर ले आएंगे या इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो माइनस के 7x से जब इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस के 7x दे रखा है, इधर आएगा इक्वल के तो ये प्लस के 7x हो जाएगा। अब यहाँ 5 ऐसे ही रहेगा, 7 प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे, फिर 2x। और साइन यहाँ जानते हो किसका है, प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। 5 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2, क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 7 में से 5 गए तो 2 बचे यहाँ पर। अब साइन माइनस का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि साइन माइनस का ज़्यादा है, तो x माइनस के 2। अब ये जो टर्म होती है इसके मल्टीप्लाई में लगी है, जब इक्वल के इधर लिखते हैं इसको तो डिवाइड में आ जाती है यहाँ पर नीचे। अब इसको कर देंगे हम कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 1। पहला हमारा जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था उसको सॉल्व कर दिया है, लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ। इसमें इन्होंने कहा है चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। हमें ये जो हमारा आंसर आया इसको चेक भी करना है कि जो हमारा आंसर ये है वो सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम ये इक्वेशन को यहाँ उतारेंगे। ये इक्वेशन को हमने यहाँ उतार लिया। अब उतारने के बाद हमारा काम है कि x की वैल्यू जो है, जो x की वैल्यू यहाँ आई है, इसको हम इक्वेशन के अंदर रखेंगे। यहाँ जहाँ x है वहाँ ये रख देंगे। तो 7 ऐसे ही, और माइनस के 5, और ये जो जो होती हैं टर्म ये आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं, तो x की जगह हम माइनस का 1 लगा देंगे, इक्वल 5 माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं तो 7 मल्टीप्लाई माइनस के 1 लगा देते हैं। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारा ये आंसर इधर वाला इसके इक्वल आ गया तो समझ जाओ ये हमारी जो x की वैल्यू आई है वो हमारी सही है बिल्कुल। तो 7 5 से जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 1 जा 5, और यहाँ भी 5 ऐसे ही, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 7 1 जा 7, तो प्लस का 7 आएगा। 7 और 5 12 होते हैं, और यहाँ 5 और 7 भी 12 होते हैं। तो हमारे जो आंसर दोनों तरफ सेम आ गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू हमारी -1 आई है वो बिल्कुल सही है, यानी कि
ये जो हमारा आंसर था वो चेक्ड हो गया है। तो ऐसे ही अपने जो आंसर निकाला है उसको हम अपने आप चेक भी कर सकते हैं बिना आंसर शीट देखे हुए कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या गलत है। अब ऐसे ही हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x - 2 + 3 4x - 1 = 2। अब इसमें इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट भी हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना आप लोग जानते ही होंगे। 2 अगर बाहर होता है तो सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई की जाती है, फिर इसकी इससे की जाती है। ऐसे ही 3 की इससे करी जाएगी, फिर इसकी इससे की जाएगी। तो 2 की x से करेंगे तो क्या होगा, 2x आ जाएगा। बीच में साइन माइनस करे तो माइनस लगा देंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस फिर 3 4 जा 12x और 3 1 जा -3 = 0। समझ गए। अब क्या करना है, x वाली जो टर्म है उनको एक पास में रखते हैं। तो 2x हो गया, ये 12 है तो यहाँ पास में लिख दिया प्लस के 2x 12x। अब -4 ऐसे ही यहाँ, और -3 मतलब जिनके साथ x नहीं था उनको एक तरफ एक साथ में रख दिया हमने। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को जोड़ दो। 2 और 12 कितने हो गए, 14x हो गए। और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 4 और 3 कितने हो गए, 7 = 0। 40x, जब ये टर्म इधर भेजेंगे क्योंकि हमें x को एक तरफ करना होता है और बिना x वाली टर्म को एक तरफ करना होता है। तो जब माइनस का इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब ये चीज़ जैसे यहाँ पे क्या थी, जैसे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली टाइम इधर जब आती है तो डिवाइड में हो जाती है, जैसे ये वाला यहाँ क्वेश्चन किया था। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू जो आई है हमारी 1/2। ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर जो हमारा आया है इसको हम चेक भी करेंगे कि हमारी क्या आंसर ये सही है या गलत है। तो चेक करने, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, हर केस में हमें अपना रिजल्ट को भी चेक करके दिखाना है। तो वही जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम उतार देते हैं। उतारने के बाद जो x की वैल्यू आई है वहाँ रख देते हैं। x जगह माइनस के 1/2 माइनस के 2 प्लस 3 4 मल्टीप्लाई x जगह माइनस माइनस नहीं, x = 1/2 केवल। अब क्या करते हैं, वही इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब इसकी इससे करेंगे, 3 4 जा 12 और यहाँ पॉइंट में 2 है ही। अब 3 1 जा 3 = 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 या 4 हो गया यहाँ पर, प्लस और 2 6 जा 12 हो गया। तो 6 माइनस के 3 = 0। अब यहाँ क्या हुआ है, देखो 6 और 1 कितने हो गए, 7 और -4 -3 हो गए, 7 माइनस के 7 = 0। 7 में 7 गया 0 = 0। यानी कि हमारे दोनों तरफ जो आंसर आया है वो 0 आया है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो आंसर x की वैल्यू निकल के आई है वो बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं ये चेक्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 9 करके देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या, क्योंकि एक फ्रैक्शन वाला भी करा देते हैं इससे दिक्कत ना हो आप लोगों को। x/2 प्लस x/4 = 1/8। देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या देखा, आप लोग फ्रैक्शन वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट करना, तो मैं इसकी एक वीडियो अलग बना दूंगा। देखो वही सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू जो आएगी उसको हम इस इक्वेशन में रख के चेक कर देंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम,
इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इससे करते हैं और 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं और दो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया और 4 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं यानी कि x मल्टीप्लाई 4 और प्लस का साइन लगाते हैं और 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1/8। फिर क्या किया 4x 4 इंटू एक्स तो 4x प्लस 2 इंटू एक्स तो 2x हो गया अपॉन 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब 4x और 2x कितने हो गए 6x अपॉन 8 हो गया 1/8। अब क्या देखो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है। 6 मल्टीप्लाई 8 इसकी इधर करी और 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से 8। अब क्या 6 8 जा कितने होते हैं 48 और 8 1 जा 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 8/48 नीचे आ जाता है 8 4 6 जा तो x और x 8 बन जा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। तो इसलिए हमारे x की वैल्यू आ गई 1/6। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको हम क्या करेंगे आंसर अपने आंसर को हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या सही है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन ये वाली दे रखी है इसको हम यहाँ उतारेंगे और अपना आंसर को वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है या गलत आया है। देखो अब x की जगह 1/6 रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जैसे यहाँ सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर देंगे इनको। 2 4 ज़ा 8 अपॉन 4 2 यहाँ इससे करिए मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर की इससे 2x इक्वल टू 1/8 ऐसे लिख दिया। अब लिखने के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इधर चला जाएगा तो 1/8 ऐसे ही और इसकी यहाँ करिए तो माइनस की मल्टीप्लाई 8 में। ठीक है, अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा बचेगा केवल 1 तो 4x प्लस 2x आ गया इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू अब रख देंगे क्योंकि हमने यहाँ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करके सिंपल कर देते हैं जिससे हमें x की वैल्यू रखने में आसानी होगी यहाँ पर। तो 4 की x की जगह पर 1/6 रख देंगे क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या आई है 1/6 आई है प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/6 और हमारा आंसर 1 आना चाहिए। अगर इधर भी 1 आ गया पूरा और इधर भी 1 रह गया तो समझ जाओ हमारा जो आंसर था ये वो सही है बिल्कुल। तो 2 2 जा 4 3 जा और 2 3 जा 6 तो यहाँ पर 2/3 आ गया प्लस 1/3 आ गया। अब क्या करेंगे तो आप जानते ही हैं एडिशन वाली ये जब सेम होते हैं तो ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पर इनको जोड़ के ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर 1 आ गया और 2 1 क्या हो जाएगा इधर थोड़ा कर देते हैं जिससे दिख जाए। यहाँ पर 2 1 कितने हो गए 3/3 इक्वल टू 1 तो 3 1 जा 3 हो गया तो यहाँ 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो मतलब कि दोनों का आंसर हमारा 1 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ आंसर आया था वो बिल्कुल सही है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अब मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। 16 वाला और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ये भी थोड़ा टफ दिख रहा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। थ्री एक्स माइनस 1/5 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। जैसे वो पीछे के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो चेक सही है या गलत है।
सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, जो ये वैल्यू दे रखी हैं फ्रैक्शन को, यानी कि फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था इन दोनों, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 की इससे और 5 की इससे कर देंगे। देखो कैसे, 5 मल्टीप्लाई एक्स, इस इन दोनों की कर दी, ये अपॉन के नीचे आ गया। अभी इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, यानी कि 3x माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे। अब यहाँ साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर x वाली टर्म है, x की मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे, इसकी इससे कर दी, इजक्वल टू 3। अब क्या है, अब यहाँ ब्रैकेट आ गया, यहाँ 7 है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे। तो 7 3 जा 21x माइनस 7 बन जा 7 माइनस x 5 जा 5x हो गया, और यहाँ 5x 5 7 जा इज इक्वल टू 3। अब 21x में को इसको एक साथ लिख देते हैं पहले, माइनस के 5x, और यहाँ पर माइनस का 7, क्योंकि इधर कर दिया, इसको साथ में लिख दिया इसके 3 5 35, और यहाँ पर 3। अब 21x में से 5x गया, कितने बचे, 14x की 16x, 16x बचा। आप लोग कमेंट करते रहा करो आगे से आगे। 21x यहाँ 16 माइनस के 7 अपॉन 35 3। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। इसकी इधर करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 35 की इधर करेंगे, तो यहाँ पर अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करने में क्या आएगा, 3 5 जा 15, कैरी 1 3 3 9 1 10। अब एक्स वाई टर्म को एक तरफ और जो इसके साथ एक्स टर्म नहीं है उसको एक तरफ, यानी कि 7 को इधर भेजेंगे हम। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 112 आ गई यहाँ पर, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई से इधर आता है तो किस में हो जाता है, डिवाइड में। अब 16 के टेल में ये बताओ आप लोग, 112 आता है या नहीं आता है, बताओ कमेंट करो। ये हम कैंसिल कर दें, कैंसिल करना आता है आपको, वही सिखा रहे हैं। तो 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10 और 6 ज़ा 12 और 8 7 ज़ा 57। आप लोगों ने बताया नहीं आता है 16 की टेल में 112 भी नहीं। हाँ, अगर आता है तो क्या करेंगे, 16 7 जा 112 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। हमने इसलिए नहीं लिखा कि आपको ये वाला भी कंसेप्ट आना चाहिए, कैंसिल करने वाला। अब जब हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो हमारा दूसरा काम क्या है, चेक करना अपने आंसर को कि जो हमारा आंसर ये है वो सही है या गलत है। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे चेक करना, वरना अधूरा क्वेश्चन माना जाएगा आप सभी का। ये हमने वही क्वेश्चन को उतारा है चेक करने के लिए अपना आंसर। वही x की वैल्यू इसमें रखेंगे, x की जगह पर अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर इधर वाले आ जाता है, यानी कि 3, तो हमारा ये आंसर जो आया है निकल के वो सही होगा बस। तो 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। 3 7 जा 21 माइनस 1 अपॉन 5, यहाँ इक्वल नहीं लगाना था, माइनस लगाना था, 7 अपॉन 7। 21 में से 1 गया, कितना बचा 25। अब यहाँ पर तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा केवल, और यहाँ 5 हो जा 24, यहाँ बचा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3। यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया था,
तो देखो यहाँ पर 3 जो इधर का आंसर है उधर बिल्कुल सेम आ गया, यानी कि 3 इधर से और 3 इधर से मिल गया। इसका मतलब है जो हमने ये सॉल्व किया है पूरे आंसर को, ये हमारा सॉल्व है, यानी कि सही है। एक्स की वैल्यू जो आई है वो बिल्कुल सही है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जिससे आप लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। एक 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 अपनी बुक में देखना। इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा टफ दिख रहा है, यानी कि डिफ़िकल्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन लेंथ ही जाएगा, इसलिए आपको मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन करने में, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 6 माइनस की 11 अपॉन, अगर आप लोगों को एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को फिर से आप चला कर देख सकते हैं, दूसरी बार में बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देख सकता है। देखो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बताओ? इस इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालना और इसी इक्वेशन में पुट करके अपने आंसर को चेक करना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये इधर का पोर्शन है, इधर का माइनस। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लगी रहने देंगे जब तक इस ब्रैकेट को सॉल्व करना दें। 3 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये पूरा पोर्शन एक है। 3 4 ज़ा, और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4 माइनस के 3 1 ज़ा 3, ये ब्रैकेट बंद और इधर चलने देंगे 3x माइनस 4 अपॉन 12। अब फिर ऐसे ही इसको लिख देंगे हम, माइनस 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 11 44, यहाँ किया 4x, इसकी कर दिया और इसको इससे कर दिया, माइनस के 3 अपॉन 3 4 ज़ा 12 हो गया। 3x माइनस 4 अपॉन 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे 6, देखो यहाँ पर जो टर्म है हमारी नंबर्स वाली, इनको एक तरफ लिख के 44 माइनस 3 गए 41 4x अपॉन 12, 3x माइनस 4 अपॉन 12 लिखा। अब क्या करना है हमको, ब्रैकेट को अब हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 41 माइनस 4x अपॉन 12, इसको ऐसे रखेंगे 3x माइनस 12 अपॉन 4। देखो सबसे पहले अब ये टर्म जो है इन टर्म को हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये टर्म सॉल्व करी थी अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फ्रैक्शन वाली है। क्या करेंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 12 और 12 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे और 6 की मल्टीप्लाई 41 माइनस 4x से करेंगे और इधर आएगा 3x माइनस 4 अपॉन 12। अब क्या करना है, 12 की x से करेंगे तो 12x प्लस 12 2 ज़ा 24 माइनस 6 41 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, क्योंकि माइनस आएगा माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24x, 6 12 ज़ा कितने होते हैं 72। आप लोग कमेंट किया करो। अब क्या x वाली जो टर्म है उनको एक साथ लिखते हैं,
इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 36। और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन भी माइनस का ही आएगा क्योंकि ये माइनस का यहाँ बड़ा है। तो जब माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा माइनस करने पे अपॉन 72। अब हमारा ये जो केस है वो बिल्कुल ऐसा बन गया है, ये वाले केस जैसे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे पूरे से टर्म को, और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से करेंगे। इसकी इधर कर दी और इसकी इधर करी। अब हमारा काम क्या है, इसकी पूरी टर्म की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ही कर देते, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 72 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 मल्टीप्लाई 72। अब हमारा काम क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करना। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 43 इतना ही आएगा। देखो कमेंट करके सही है आंसर। क्या आप मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं करके, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। आप 3 की मल्टीप्लाई इससे करें, 3 2 6, 3 7 21, एक्स लगा देंगे माइनस की, 4 2 8, 4 7 ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करी, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको ट्रिकी मल्टीप्लाई आती है तो ट्रिकी मल्टीप्लाई मैं सिखा सकता हूँ, आपको नहीं आती होगी तो कमेंट करना। अब क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है उसको एक तरफ करेंगे। ये x था, इसके साथ यहाँ लगाया नहीं हमने, यहाँ लगा दो। अब x टर्म को एक तरफ, यानी कि ये x इधर और इसको इधर किया, क्योंकि ये वाली टर्म इधर थी प्लस की, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। और ये माइनस का था, इससे इधर आएगा तो ये किसमें हो जाएगा, प्लस का 2664। ठीक है। अब यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, देखो माइनस करके। अब इसको माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसमें माइनस करो कितना आएगा, 15 यहाँ हो गया। और यहाँ बचा 3 से 7, यहाँ बचा 15 मिनट गए। यहाँ बचा 2, यहाँ 2 था। अब यहाँ वाली टर्म इधर ले आए, मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में हो गई। अब ये कैंसिल हो सकता है किसी से, 3 से हो सकता है, 3 7 3 2 और 3 7 21, और यहाँ कैरी आ गया, 3 5 15 कैंसिल हो सकता है, 3 7 21 और 2 इधर आ गए, 3 9 27, और यहाँ एक कैरी हो गया तो 3 2 6। ठीक है। अब फिर से 3 से आ सकता है, 3 2 6, 3 4 12, और 3 2 6, और यहाँ 3 6 18, और यहाँ 3 4। ठीक है। अब 2 12 और 2 3, ठीक है। और 12 कितनी बार में जाएगा, 1 और 12 1 यानी कि 11 बार में। x की वैल्यू कितनी है, 11। देखो ये कितना लेंथी क्वेश्चन था, यहाँ तक हुआ सॉल्व।
पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथी क्वेश्चन था। x की वैल्यू 11 आई। अब इसको सॉल्व तो कर लिया, अब इसको सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को भी चेक करना है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था। देखो सॉल्व करते हैं। उसी इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं। अब फिर से हम x की वैल्यू आई है 11, इस वैल्यू को हम, ये वाली जो x की वैल्यू यहाँ आई थी, इसको यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं कि अगर ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई तो हमारा आंसर सही है। x की जगह 11 रखते हैं। x की है 11 प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 11 रखते चले जाएंगे। इलेवन और 2 कितने हो गए? 30/6, ये 6 है। 11 में से 11 गए 0, 11 में से 11 गए तो यहाँ 0/3 -1/4 ब्रैकेट लगी रहने देंगे। 11 3 जा 33 -4/12। अब यहाँ 13/6 माइनस, तो 0 से किसी की से डिवाइड करते हैं 0 को, तो यहाँ पर आता है 0। 33 में से 4 गए कितने बचेंगे? 29/12। अब यहाँ क्या बचा? 13/6 माइनस 0 कुछ रह ही नहीं गया तो हटा दो उसको, तो क्या रह जाएगा? -1/4 12। यहाँ पर 13 और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस /4, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 29/12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए हमने यहाँ लिखा है। अब क्या करना होगा हमें? इससे मल्टीप्लाई इसकी और इससे इसकी और इन दोनों की। 6 × 4। अगर आपको ये वाली मल्टीप्लाई या डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन नहीं आती है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ से सीख लेना आप लोग। 13 × 4, क्योंकि इससे इसकी करते हैं, प्लस 6 से इसकी करेंगे, 6 बन जा 6। फिर 13 4 जा कितने होंगे? 6 4 जा 24। अब क्या करते हैं? यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे। 2 12 जा 2 29, 29/12 और 29/12। ये आपका जो आंसर दोनों आ गए सेम। ऐसे यहाँ पर जो वैल्यू थी वो भी यहाँ आ गई, जिससे हम कह सकते हैं ये जो हमारा आंसर था वो चेक हो गया है। यहाँ लिख देंगे हम चेक्ड। तो आपके मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चंस थे इसमें 6 क्वेश्चन, 5 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कराए हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेंथी भी थे और थोड़े डिफ़िकल्ट भी थे, जिसमें आपको कुछ गलती हो सकती थी। तो आप बिल्कुल देख लीजिए, ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चंस सारे जितने दे रखे हैं यहाँ पर वो सॉल्व करके अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।